हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए वर्कशीट नंबर 80 चैप्टर 13 का ही रिवीजन अभी स्टार्ट है। और ये जो रिवीजन है बेस्ड है 43 वर्कशीट के ऊपर, जिसमें हमने वॉल्यूम किसका, बेलन का वॉल्यूम या सिलेंडर के वॉल्यूम के जो हमने क्वेश्चन करे थे उसी के ऊपर बेस्ड है। आइए करते हैं इन क्वेश्चंस को। आज की वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। और वर्कशीट ज़रूर मैंने इंग्लिश की ली है, लेकिन मैं हिंदी में बोल के भी इसका मीनिंग आपको समझाता रहूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता पिलर ऑफ ए टेम्पल। टेम्पल यानी मंदिर। मंदिर में सबने पिलर्स देखे होंगे, सिलेंड्रिकल शेप, गोल गोल जो जो हमारे पास वो पिलर होते हैं उसके। इफ़ ईच पिलर हैज़ ए सर्कुलर बेस। देखो पिलर हमारा ये इस टाइप का है, यानी कि इस टाइप के हमारे ये सब पिलर हैं, सर्कुलर बेस है, जिसकी रेडियस जो दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी ये वाली जो रेडियस है ये हमारी 20 सेंटीमीटर है। और जो हाइट है h ये हमारी 10 मीटर है। देखो अब यहीं पे ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर है और ये हमारा मीटर है। तो जो r हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा है, r कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 20/100 मीटर हो जाएगा। तो कहता है ये पिलर बनाने में कितना कंक्रीट यानी मसाला लगा है। अगर ऐसे ऐसे 14 पिलर हैं तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन पिलर निकाल लेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन पिलर, वॉल्यूम ऑफ वन पिलर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यही तो फार्मूला होता है हमारे पास। तो पाई 22/7, आर कितना है 20/100, 20/100 और इनटू में जो हमें क्या दे रखा है 10 मीटर उसकी हाइट दे रखी है। चलो 0 0 100 कट गया हमारे पास, इसको हमने ये कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है, अब ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास 22 2 और 2 88/70। ठीक है, 88/70 ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया किसका, एक पिलर का। अब हमारे पास ऐसे 14 पिलर हैं तो 14 इंटू में 88/70, इसको हम इस टाइप से करेंगे। तो 14 से इसको काटा 5, अब 5 से इसको काटोगे तो 17.6। ठीक है, 5 से काटोगे तो 17.6 मीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो सी इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। देखो कोई भी हमारा पाइप है, इसको हम इस टाइप का ले सकते हैं, ये इस टाइप का पाइप है हमारे पास। ठीक है, तो कहता इनर डायमीटर, इनर डायमीटर का मतलब ये वाला डायमीटर। ठीक है, ये वाला डायमीटर हमें कितना दे रखा है 24। आउटर डायमीटर यानी पूरा ये वाला डायमीटर ये हमें दे रखा है 28। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ गई आउटर डायमीटर की, क्या आ जाएगी 14, 28/2। और यहाँ पर स्मॉल आर क्या आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। और लेंथ ऑफ पाइप दे रखी है हमें 35 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा एच हो जाएगा। तो फिगर बनाया, फिगर में ही हमने सारी डायमेंशंस दिखा दी। फिर लिख देंगे फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आगे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहता है जो इसमें वुड यूज हो रही है, यानी बीच में से तो खाली है, ये जो हमारा ये जो हिस्सा वुड यूज हो रहा है सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वुड का मास यानी वेट आपको बताना है। तो हमें इस वुड का पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिख के तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होती है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम वही फार्मूला रहेगा, पाई आउटर वॉल्यूम में कैपिटल आर, क्योंकि बाहर वाली रेडियस जो है कैपिटल आर मानी है हमने, पाई आर स्क्वायर एच। और इनर वॉल्यूम हमारी स्मॉल आर लग जाएगा, पाई एच हमारा कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा अंदर। देखो पाई एच बाहर रह गया, फैक्टर कर दो आर प्लस आर और आर माइनस आर। पाई की वैल्यू 22/7, एच तुम्हारे पास 35 है ही, और आर प्लस आर। तो देखो आर हमारी क्या है, कैपिटल आर हमारी 14 और स्मॉल आर हमारी कितनी है 12 है। आर प्लस आर 26 और आर माइनस आर करोगे तो
तो 2 आ जाएगा। तो 7 से कट गया 5। ठीक है बच्चों, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर 0.6 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, हमें 6 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। अगर इस सब को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है, देखो ये है 0.6 ग्राम। तो मास ऑफ पाइप, मास इज इक्वल टू जो भी तुम्हारे पास ये वॉल्यूम आया है, इसको 6 ग्राम यानी 6/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3432 ग्राम। लेकिन हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट जो तुम्हारा आंसर दे रखा है, डेट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा दे रखा है। कहता द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई भी हमने एक ये सिलेंडर मान लिया, ठीक है बेटा, कोई भी हमने एक सिलेंडर मान लिया, ये है हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इसकी ना हमें रेडियस पता है और ना ही हमें हाइट पता है। तो रेडियस हमने मान ली r और हाइट हमने मान ली h। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस से अपॉन टी एस से, ये दे रखा है 1:2। सी एस से क्या होता है 2πRh, ठीक है, और टी एस से क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये हमारा 1/2 है। देखो 2πr से 2πr कट गया, बाकी कैंची गुना करेंगे, ये आ गया 2h इज इक्वल टू एच प्लस आर। तो 2h माइनस एच इज इक्वल टू आर, यहाँ से हमारे पास आ गया एच और आर, यानी कि इसकी रेडियस और हाइट इक्वल आ गई। आगे कहता है क्वेश्चन में कि इसका टोटल सरफेस एरिया तो हमें पता है कितना है 616। तो टी एस से इज 616 यानी कि 2πr और h प्लस आर, ये हमारा 616 है। तो 2πr, इसको मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि h और r इक्वल हैं, ठीक है, 2πr और इसको भी मैं 2r कर सकता हूँ, तो 616। तो ये हो जाएगा 4πr² बराबर 616। चलो जी, r² को इधर रखो, 4π उधर चला जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा लेफ्ट साइड में देखिए। अब तो r² हमारे पास आ गया 616/4π, पाई की वैल्यू रखो, नीचे 22 ऊपर 7, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट कर लो, इसको इससे काटोगे 7 ही आ जाएगा, और यहाँ से r की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। r की वैल्यू 7 है तो h की वैल्यू भी क्या आ गई 7। तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम तो निकलवा रहा है वो, कहता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो अगर ऐसा है तो, ये रहा, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4πr²h, तो 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 154। अच्छा, इसको अब मल्टीप्लाई करोगे 22, ठीक है, 22 7 154, और इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 1078। तो दिस इज द आंसर, यानी बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वर्कशीट में भी करा था कि एक हमें रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है 44 और 20, ये इसके डायमेंशंस हैं। इसको हमने बंद करके, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने बंद करके एक सिलेंडर बना दिया, हमने करा था पिछली बार। ये जो 44 है ये बंद होके ये वाला हिस्सा बन गया, यानी सरकमफेरेंस, और जो 20 है ये बन गया 20 इज़ द हाइट रह गई, ये हमने r मान लिया। तो 2πr हमारा क्या था 44, तो 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 × 7/2 × में 22, तो ये कट गया, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, और हाइट इसकी क्या है 20। तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, निकाल दो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h। तो 22/7, r कितना है 7 × 7 इतनों इंटू में 20, तो 7 से 7 कटा, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखना बी इज द आंसर हमारा आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता 2 सर्कुलर कैसे हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम
हैविंग हाइट इन रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो रेडियस का रेशियो हमें इसका निकालना है अगर उनकी हाइट का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2। तो देखो इस तरह से हमने दोनों सिलेंडर का फिगर बना लिया है। एक ये सिलेंडर है, इसकी स्मॉल आर और स्मॉल एच इसकी हाइट और रेडियस मान ली, एक ये सिलेंडर है हमारे पास। तो कहता है दोनों सिलेंडर की हाइट का रेशियो यानी स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, ये हमें दे रखा 1:2 यानी 1/2। दोनों का वॉल्यूम हमारा सेम है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट सिलेंडर मान लें, इसको हम सेकंड सिलेंडर मान लें, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। तो पाई से तो पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब देखो एच बटे एच और उधर हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें पता है। तो क्या बन गया, 1/2 आर स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर 1/√2। देखो लेकिन हमने यहाँ क्या ले रखा है, स्मॉल ऊपर है और कैपिटल नीचे है, तो यहाँ भी उल्टा कर दो। तो √2/1 आर अपॉन आर। तो रेडियस क्या, इनका रेशियो क्या आ गया, √2:1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो 6 क्वेश्चन अब क्या कहता है हमारे पास। 6 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइट ऑफ कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट हमें दे रखी है, और कह रहा है 3 टाइम्स द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। यानी ये जो हमारे पास सिलेंडर है, ये एक सर्कुलर फेस ही हो गया, एक सर्कुलर फेस ही हो गया, इनका एरिया का सम, ये दोनों क्या सर्कल, इनके एरिया का जो सम है, ठीक है, इसको हम क्या मान लें, ये तो हमारे को एच तो दे रखा है 10.5, रेडियस हमको नहीं पता तो रेडियस हमने मान ली आर। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 3 टाइम्स सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। तो दोनों सर्कुलर फेस कैसे हमारे सर्कुलर सर्कल है, उसका 3 टाइम्स इज ट्वाइस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ट्वाइस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ये होता है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, देखो ये पाई आर स्क्वायर, पाई का 2 पाई आर स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई आर एच। देखो पाई से तो पाई कट गया, इस वाले आर से ये वाला आर कट गया हमारे पास। तो हमारे पास रिलेशन आ गया यहाँ से 6r इज इक्वल टू 4h, ठीक है। यहाँ से या तो r की वैल्यू निकाल लो या h की वैल्यू निकाल लो। निकलवा क्या रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। चलो जी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम हम यहाँ से, अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ से r को h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी हाँ r को हम h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि h की वैल्यू हमें पता है। तो r अगर मैं निकालूंगा तो 4/6h बन जाएगा ये। तो रखो 22/7 और r की वैल्यू मैं रख दूंगा 4h/6, तो 4h/6, 4h/6 इंटू h। अब आपको क्या करना है, देखो h कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, h की वैल्यू हमारी 10.5, 10.5 का मतलब है 105/10। तो अब क्या बन जाएगा, 22/7 गुना 4/6, 4/6 2 बार आ रहा है, अब 3 बार h आ रहा है। अब 3 बार h का मतलब क्या है, 105/10, 105/10 और 105/10। बस अब आपको ये सोल्व करना है। कैसे, 2 से काटो, 11 2 से काटा, 3 से इसको काटोगे 35, 7 से काटोगे 5, 5 से 2 कट गया। बस इसी तरह से काटते चले जाओ। काटने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा डेट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 9th क्लास में हो आप। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या था, एक 14 मीटर डायमीटर इज, कोई कुआं है, हमने 14 मीटर उसका डायमीटर है, डक करना है 8 मीटर, ठीक है। उसको 8 मीटर खोदा, उसमें से जो मिट्टी निकली वो कुएं के चारों तरफ ही हमने बिछा दी, और एक 21 मीटर चौड़ा एम्बैंकमेंट यानी चबूतरा टाइप बन गया है, और उस चबूतरे की अब हमें हाइट निकालनी है।
ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, ये हमारे पास हमने एक कुआं खोदा हमने, और कुआं जो हमने खोदा है वो कैसे खोदा है, इसका जो डायमीटर था वो 14 मीटर था, ये 14 मीटर, यानी कि रेडियस हमारे पास आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी रेडियस हमारे पास। और जो हाइट हमने जो तो गहरा खोदा है, गहराई हमारी इसकी आ गई ये h 8 मीटर। अब क्या था, इसमें से जो मट्टी हमने निकाली वो हमने इसके चारों ओर ही हमने इस टाइप से बिछा दी। ठीक है, ये हमने इस टाइप से चारों चारों ओर इसके बिछा दी, तो ये भी एक सिलेंडर टाइप बन गया। और इसकी जो चौड़ाई है ये 21 मीटर है, ये जो हिस्सा है ये 21 मीटर है। तो देखो रेडियस जो अंदर वाला कुआं है स्मॉल आर वो तो 7 मीटर हो गई। अगर मैं यहाँ से लेकर इसकी निकालूँ पूरी, यानी इसको मैं कैपिटल आर मान लूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 21 यानी कि 28 मीटर। और स्मॉल हाइट हमारे पास आ गई। अब ये कह रहा है इसकी हाइट निकालो। अब देखो जो मट्टी है, जो अंदर से मट्टी निकली है कुएं की, वही मट्टी हमने चारों तरफ फैला दी है, तो इनका वॉल्यूम हमारा सेम होना चाहिए। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप लिख लेना ऊपर, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, या वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल हमारा पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के लिए ऊपर वाला ये सिलेंडर बना हुआ है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। आउटर वॉल्यूम अब देखो इसका क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, उसकी हाइट h है, माइनस के पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और हाइट तो h ही है। और जब बड़े वेल की निकालनी है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और हाइट उसकी क्या थी, स्मॉल h। तो यहाँ से देखो पाई और h कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर उसके फैक्टर भी कर सकते हैं, आर प्लस आर और आर माइनस आर ऐसे लिख लेंगे उसको हम। तो पाई आर स्क्वायर h, देखो पाई से तो पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये h आर प्लस आर यानी 28 + 7 डायरेक्ट लिख दूँ 35, और 28 - 7 ये 21 आ गया। इधर स्मॉल आर है, स्मॉल आर हमारे पास 7 × 7 है, और h है हमारे पास 8। तो बस अब निकाल लो, h 7 × 7 × 8 बटे 35 × 21। 7 से काटा 3, 7 से काटा 5, तो 8/15, इसको आप डिवाइड कर लेना, 0.53 मीटर समथिंग आपका हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत अच्छा है। कहता है डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस। इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस कौन कौन सी होती थी, वो कर्व्ड सरफेस एरिया। इनसाइड और आउटसाइड सरफेस जो होती है हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है। तो ये हमारे पास इस टाइप का कोई पाइप है, ये बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है ये, सिलेंड्रिकल ट्यूब या पाइप एक ही बात है। तो हमने इसकी इनर रेडियस हमने आर मान ली, आउटर रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली। तो अंदर का जो सी एस से है वो 2πr है स्मॉल वाला, और बाहर वाला जो है वो कैपिटल वाला। तो ये हमें क्योंकि क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है हमें सरफेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, तो 2πrh माइनस 2πrh, h कैपिटल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें से 2π और h, 2π और h ये तो हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचा r माइनस आर, दिस इज 14। चलिए r माइनस आर, तो ये हो गया 14/2πh, रख दो वैल्यूज। देखो h और सॉरी ये 14 तो हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा 88 था, दिस इज 88, दिस इज 88। चलो जी, तो अब 88/2 × 22 × h, h की वैल्यू क्या थी हमारे पास 14, और ये 7 ऊपर चला गया किसका 22/7 का।
अब देखो 2 से इसको काटा 44, फिर इसको काटेंगे 2, तो 2 इंटू 7 ऊपर 14 ही हो गया, 14 इंटू 1 यानी आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस आर, ये आ गया हमारे पास 1। आगे कहता वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब दे रहा, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें दे रखा है 176। अब इसमें से फिर से पाई एच कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर, और आर माइनस आर इज इक्वल टू 176। चलो जी 22/7, ये हमारा 14 था, आर प्लस आर आ गया हमारे पास, और आर माइनस आर की वैल्यू देखो ये रही हमारे पास 1 आई थी, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, ये 176। तो देखो इसको हमने कट कर दिया 2, तो 44 हो गया, तो कैपिटल आर प्लस आर 174/44, इसको काटेंगे 4, तो देखो अब ये देखो यहाँ से आर माइनस आर आया हमारे पास 1, और आर प्लस आर आया हमारे पास 4। अब दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व कर लो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को ऐड करोगे तो स्मॉल आर कट जाएगा, तो कैपिटल आर क्या आ गया, कैपिटल आर प्लस आर यानी 2r हो गया, 2r इक्वल टू 5 हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 2.5। अब आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.5। अब इनको देख लो, माइनस करके देख लो 1 आता है, और ऐड करके देख लो क्या आएगा, 4 आएगा। और यही तो पूछ रहा है वो, यही तो पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, कहता है फाइंड इनर एंड आउटर रेडियाई, तो एक इनर आ गई हमारे पास, क्या आई थी इनर 1.5 आई थी, और आउटर क्या आई थी 2.5 आई थी। अब क्वेश्चन नंबर 9th करने से पहले मैं आपको पहले 10th बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम 9th और 11th एक साथ कर लेंगे, क्योंकि लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है। चलिए देखो 10th में क्या कहता है, द सम ऑफ रेडियस और ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, कोई भी एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस आर मान ली, हाइट एच मान ली, तो आर प्लस एच 37 मीटर। कहता है द टोटल सरफेस एरिया जो टी एस से है, टी एस से हमें दे दिया 1628, टी एस से क्या होता है वैसे 2 पाई आर, आर प्लस एच यही होता है, ये 1628 आ गया हमारे पास। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन आर प्लस एच की तो पता है 37, ये आ गई 1628। ठीक है, अब आर को एक साइड रखा, 1628 बटे में 2, 22 और 37, ये तो नीचे आ गया, ऊपर 7 चला गया, कट कर लो। कट करने के बाद देखो इसको अगर आप सोल्व करोगे, तो सोल्व करते जाओ, आर की वैल्यू इसकी हमारे पास आ जाएगी 7 ही बचेगी, क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू है ना ये पूरी, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, और ये मल्टीप्लाई करके, ये 1628 है, ये पूरा कट गया, आर की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आर की वैल्यू निकल गई, आर की वैल्यू हम इसमें रखेंगे 7 प्लस एच 37, और एच क्या आ गया 30 मीटर, तो एच भी आ गया, आर भी आ गया, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, 7 गुना 7 गुना 30, ये कट गया, तो 22, 7 और 30 को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा डेट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत अच्छा है, कहता वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से। ठीक है, पाइप कैसा है, जिसका इंटरनल डायमीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो गिवन है 2 सेंटीमीटर, और जो आपको गिर रहा है पानी वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसे पानी उसमें से निकल के गिर रहा है। द रेडियस किस में गिर रहा है, टैंक में, जो टैंक की जो रेडियस है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है लेवल 30 मिनट में कितना भर जाएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, हम अगले पेज पर करके दिखाऊंगा ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। देखो ये मैंने इसका फिगर बनाया है, ये हमारा टैंक है जिसको कि भरा जा रहा है, और ये हमारा पाइप है।
ठीक है, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, इसमें से पानी गिर रहा है यहाँ पर, और जो टैंक है इसकी रेडियस हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ये हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर मान ली। अब इसमें से पानी गिर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फ्लो ऑफ वाटर, जो फ्लो दे रखा है वो दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो मीटर में, और बाकी ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले तो हम इसको ही सही कर लें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें इसको, यानी ये बन जाएगा 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये 600 सेंटीमीटर तक पाइप का जो पानी है वो इसमें गिर रहा है, इतनी तेज की स्पीड है। तो निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जो इस पाइप से बाहर आ रहा है वो निकाल लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, ठीक है, और आर स्क्वायर, आर यानी कि 2 × 2, और ये हो गया हमारा 600, ठीक है जी। तो ये हमारा इतना वॉल्यूम एक सेकेंड में आ रहा है। हमें चाहिए कितना, 30 मिनट में, और 30 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1800 सेकेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1800 सेकेंड, ये तो एक सेकेंड का है, तो 1800 सेकेंड का क्या हो जाएगा, 22/7, 2 × 2 × 600 इंटू में 1800, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब मान लो ये जो पानी है ये इस हाइट तक इसमें भर जाता है, ये जो हाइट है हमने मान ली कैपिटल एच है, तो ये जो पानी का वॉल्यूम आया है ये क्या है, ये यही तो है, ठीक है ना, ये इतना ही तो है। अब यही हमें निकालना है, तो ये इक्वल हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन 30 मिनट, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, 22/7, अभी मैं कट नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम एक साथ कट करेंगे इसको, 600 × 1800, ओके। अच्छा जी, इसका निकाल दो, यहाँ भी 22/7 यानी पाई आर, कैपिटल आर क्या हो जाएगा 60 × 60, और ये हमें हाइट नहीं पता है, बाकी ये एज इट इज आ जाएगा 22/7 × 2 × 2 600 × 1800, ठीक है। अब देखो 22/7 से तो 22/7 हमारा कट गया, तो एच हमारे पास आ गया 2 × 2 × 600 × 1800, ये 60 और 60 नीचे आ गया। देखो 60 से इसको काटोगे 10 आ गया, 60 से इसको काटोगे 30 आ जाएगा, और देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 1200 सेंटीमीटर या 12 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये भी उसके जैसे ये लगभग कहता, एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसका जो डायमीटर है 1.4 मीटर और हाइट है उसकी 2.1 मीटर, ठीक है। जो वाटर टैंक है उसकी डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है, उसको एक पाइप से भर रहे हैं, जैसे ऊपर भर रहे थे सेम उसी स्टाइल से। जो पाइप है, पाइप का जो डायमीटर दे रखा है वो 3.5 दे रखा है, और उसमें से जो पानी आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। तो इन हाउ मच टाइम द वाटर टैंक विल बी फिल्ड। तो देखो इसमें थोड़ा सा 9th वाले में क्या फ़र्क है, इसमें देखो यहाँ जो टैंक है, टैंक की हाइट आपको दे रखी है, देखो ये लाइन तो बिल्कुल सेम है, यहाँ टैंक की हाइट दे रखी है, वहाँ टैंक की हाइट नहीं दे रखी है, वहाँ आपको टाइम दे रखा था कि टाइम 30 मिनट में भर रहा है, यहाँ आपको टाइम निकालना है। लगभग क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही है, आइए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन का ये भी मैंने बना दिया आपको इस टाइप से, इसमें पानी आ रहा है यहाँ पर, ये बड़ा वाला टैंक है जो इसकी डायमीटर दे रखा था 1.4, तो यहाँ से रेडियस आ गई कैपिटल आर मान लिया हमने, 0.7 आधा कर लिया, हाइट इसकी ये दे रखी है कैपिटल एच मान ली,
जो पाइप है उसका डायमीटर दे रखा था हमें 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 3.5/2। ये पॉइंट हटाया तो 20 लग गया, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिवाइड करेंगे तो 35/2000 मीटर आ गया। अब यहाँ हमारे को ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, देखो यहाँ पर जो हमें फ्लो दे रखा है वो 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर पाइप का पानी इसमें आ जाता है। तो ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम पाइप इन 1 सेकंड। तो इससे निकल जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है वो ये एच हमने मान ली, ठीक है। ये तो ये आ रहा है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू चलो नहीं रखते, बाद में कटी जानी है। तो आर हमारे पास क्या है 35/2000, 35/2000 इंटू 2। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये तो 1 सेकंड में है, लेट ये x सेकंड में भरता है, ठीक है। लेट टैंक filled in x second. Now volume of water coming out from pipe in x second। देखो 1 सेकंड का तो ये था, और x सेकंड का क्या हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, यही सारा हम दोबारा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यही क्या हो गया, यानी x सेकंड में पूरा ये भर गया हमारे पास टैंक। तो अब टैंक का वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर है कौन सा, ये जो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में x, इसके इक्वल हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो गया, x इंटू 35/x इंटू ये पाई भी है, पाई इंटू x 35/2000, 35/2000 और गुणा 2। वॉल्यूम ऑफ टैंक हम निकाल सकते हैं कैसे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एज इट इज़, आर यहाँ पर क्या है 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं, और इसको हम 21/10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7/10 और 21/10। पाई एक्स 35/2000, 35/2000 इंटू 2। देखो पाई से पाई कैंसिल, तो 1 2 3 जीरो हमारी ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब इसको हम देखो सोल्व कैसे करेंगे। हमें x हमारा पास इधर है, x यहाँ पर है, तो 7 इंटू 7 इंटू 21, तो 2000 ही हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। और ये 2000 भी ऊपर चला गया, ये जो 2 बचा, इस 2 को तो मैं इस 2 से काट देता हूँ, ठीक है। तो नीचे क्या रह गया 35 इंटू 35, तो 35 इंटू 35 ये नीचे रह गया x। तो 7 से इसे काटा 5 बार, फिर 7 से इसे काटा 5 बार, 5 से इसको काटा 400 बार, फिर 5 से इसको काटा 80, 1600, 21 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 सेकेंड x। इसको 60 से भाग कर लेंगे तो मिनट्स आ जाएगा, जितना भी आएगा तुम्हारे पास। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से तुम्हारी ये वर्कशीट अब कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को भेजने हैं, क्योंकि सारे हमें सॉल्यूशन करके दिखाने पड़े, इसलिए वर्कशीट थोड़ी सी हमारी वीडियो इसकी बड़ी हो गई। धन्यवाद।